भारतीय जनता पार्टी, जिसे इंडियन पीपुल्स पार्टी के नाम से भी जाना जाता है, आज एक विशाल वटवृक्ष बन चुका है। आपको क्या लगता है कि इतना बड़ा संगठन कभी भी किसी एक व्यक्ति की मेहनत का नतीजा हो सकता है? जी नहीं, इसके पीछे हजारों लाखों समर्पित कार्यकर्ताओं के खून पसीने का योगदान शामिल है। भाजपा देश की ऐसी इकलौती राजनीतिक पार्टी है जिसका एक आम कार्यकर्ता भी देश का प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनने का सपना देख सकता है। 1970 के दशक तक यह सोचना भी लगभग नामुमकिन ही था कि कोई दूसरी राजनीतिक पार्टी कभी कांग्रेस का विकल्प बन सकेगी, क्योंकि उस समय नेहरू खानदान का देश की राजनीति में दबदबा था। पंडित जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बीच पनपे मतभेदों के बाद 1951 ईस्वी में भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई, लेकिन 1977 में आपातकाल की घोषणा के बाद जनसंघ का कई और दलों के साथ विलय हुआ और जनता पार्टी का उदय हुआ। परिणाम स्वरूप आपातकाल के बाद 24 मार्च 1977 के दिन मोरारजी देसाई ने भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। वहीं 1980 में विपक्ष की वैचारिक एकता में बदलाव आया, जब जनता पार्टी और जनसंघ ने वैचारिक कारणों से अलग अलग रास्ते बदल लिए। इसकी मूल वजह यह थी कि जनता पार्टी के नेता यह दबाव डाल रहे थे कि जनसंघ के नेता आरएसएस से रिश्ता तोड़ लें, लेकिन जैसा कि कहा जाता है कि एक बार अगर स्वयंसेवक बन गए तो हमेशा के लिए बन गए। लिहाजा 6 अप्रैल 1980 के दिन अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में लाल कृष्ण आडवाणी ने एक नई पार्टी का गठन किया, जिसका नाम रखा गया भारतीय जनता पार्टी। हालांकि भाजपा के लिए सियासत की डगर इतनी भी आसान नहीं थी। उसके शुरुआती दौर बड़े ही संघर्षपूर्ण थे। कांग्रेस के झूठे वादे, गरीबी हटाओ, तुष्टीकरण और किसानों की खस्ता हालत के बावजूद 1984 ईस्वी में हुए आम चुनावों में बीजेपी को सिर्फ 2 सीटें ही मिली, जबकि 1989 में भाजपा की सीटें बढ़कर 85 हो गई। उस समय इस यात्रा को शून्य से शिखर की ओर नाम दिया गया। अब आरएसएस के मार्गदर्शन में भाजपा ने अपनी सियासी जमीन पूरे देश भर में तैयार कर ली, जिसमें शिवसेना का भी योगदान था। 1990 ईस्वी में राम जन्मभूमि के मुद्दे को लेकर बीजेपी ने कई राज्यों में अपनी राजनीतिक धमक दिखा दी और महाराष्ट्र के एक बड़े हिस्से पर अपना गहरा प्रभाव छोड़ने वाली शिवसेना अब बीजेपी की सबसे बड़ी सहयोगी पार्टी बन गई। भाजपा के आधिकारिक सिद्धांत एकात्म मानववाद के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय थे। वहीं 90 के दशक में एक नारा भाजपा की 3 धरोहर अटल आडवाणी मुरली मनोहर काफी सुनाई देता था। तो अटल बिहारी वाजपेयी को भारतीय राजनीति का अजात शत्रु माना जाता था और विपक्षी नेताओं के साथ उनके रिश्तों की आज भी चर्चा होती है। 1996 से लेकर 2004 तक वाजपेयी थोड़े थोड़े अंतराल पर 3 बार प्रधानमंत्री बने। पहली बार 13 दिन के लिए, फिर 13 महीने के लिए और आखिर में 5 साल के लिए। वाजपेयी सत्ता में 5 साल पूरा करने वाले पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। वरिष्ठ पत्रकार और विश्लेषक BM सिंह लिखते हैं, भाजपा की विचारधारा की बात करें तो इसके मूल में सबसे अहम तथ्य ये था कि विकास की धारा को समाज के अंतिम व्यक्ति तक कैसे पहुंचाया जाए। बीजेपी ने अपने एजेंडे में 5 विषय सूचीबद्ध किए थे, जिनमें प्रमुख थे राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय एकीकरण, लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रति प्रतिबद्धता, अंत्योदय की अवधारणा, मूल्य आधारित राजनीति और वास्तविक धर्मनिरपेक्षता। 2004 से लेकर 2014 तक कांग्रेस ने जोड़ तोड़ की राजनीति अपनाकर सरकार चला ली, लेकिन इन 10 सालों में कांग्रेस और उनके कुनबे में जिस कदर भ्रष्टाचार का बोलबाला रहा, निसंदेह उसने भाजपा के लिए जीत का रास्ता सुलभ कर दिया। तो केंद्रीय स्तर पर हुए बड़े बड़े घोटालों ने
कांग्रेस के प्रति जनता में गुस्से को और तेज कर दिया। गुजरात की सियासत से निकलकर नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने देश की सियासत में एक नया अध्याय जोड़ा। तो नरेंद्र मोदी की ईमानदार और विकासोन्मुखी छवि ने भारतीय जनमानस के मन में आशा की एक नई किरण का संचार किया। लिहाजा 2014 में भाजपा प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता पर काबिज हुई। उसने लोकसभा की 543 सीटों में से 282 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि एनडीए के साथ यह आंकड़ा 336 सीटों तक पहुंच गया। इस चुनाव में बीजेपी को पारंपरिक सामान्य वर्ग के वोट के साथ साथ दलितों और पिछड़े वर्गों से महत्वपूर्ण वोट प्राप्त हुए थे। भाजपा अपने समर्थकों को एकजुट करने और उनमें मतदान प्रतिशत बढ़ाने में भी बहुत सफल रही। यह मोदी का ही असर था कि बीजेपी 8 करोड़ से 23 करोड़ मतदाता वाली पार्टी बन सकी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल के लिए 2024 के लोकसभा चुनाव का टारगेट भी सेट कर दिया है। वे कहते हैं, आज भारत के हर कोने से और समाज के हर वर्ग से एक स्वर सुनाई दे रहा है, अब की बार 400 पार। हालांकि उनके इस दावे को विपक्ष संदेहास्पद और दिवास्वप्न जैसा बता रहा है। जहां मोदी कश्मीर से धारा 370 के उन्मूलन, राम मंदिर का निर्माण, 3 तलाक, किसान सम्मान निधि, CAA, PM आवास और आयुष्मान जैसी योजनाओं के साथ साथ तमाम विकासोन्मुखी परियोजनाओं के साथ जनता के बीच जा रहे हैं, तो वहीं विपक्षी दल ओबीसी की जनगणना, ओबीसी के 27% आरक्षण में कटौती और तानाशाही जैसे मुद्दों को लेकर आपस में ही खींचतान कर रहे हैं। अब देखना होगा कि बिखरा हुआ और प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों की तरह अपनी अपनी राजनीतिक पार्टियों को चलाने वाले क्षत्रप मोदी जैसे महाक्षत्रप के अजेय रथ को रोक पाने में कितना सफल हो पाएंगे। ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए आप हमसे जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ।